नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं मॉर्टल थॉर का फर्स्ट इशू। ये इशू इमॉर्टल थॉर सीरीज के बाद स्टार्ट होता है, तो अगर आपने वो सीरीज देखी नहीं है तो देख लेना। उस सीरीज के एंड में थॉर की डेथ हो चुकी थी और ये किसी और ने नहीं बल्कि लोकी ने करवाई थी, जिसके कारण सब लोग भूल गए हैं कि थॉर जैसा कोई था और थॉर भी ये बात भूल गया है। तो अब आगे क्या होगा यही इस सीरीज में जानेंगे। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। और रेड गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम एक गुंडे को देखते हैं जो बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसने एक स्मॉल साइज हैमर पकड़ के रखा है और उसी से उसने उन गुंडों की हालत खराब कर दी थी। तभी वो गुंडा इस आदमी से पूछता है, तुम हो कौन? अब कहानी पीछे जाती है और हम एक टीवी देखते हैं जिसमें दो लोग बात कर रहे थे। तभी एक आदमी दूसरे से पूछता है, गॉड कहाँ से आए हैं? उनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? इन सब जवाब के लिए हमें प्रोफेसर एरिक टेलर से बात करनी होगी, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंट्री आज रॉक्स कल्चर पे आने वाली है। तभी हम प्रोफेसर एरिक को देखते हैं जो साथ में बैठा हुआ था। तभी वो एंकर फिर से एरिक से पूछता है, बताओ प्रोफेसर, ये गॉड्स कहाँ से आए हैं? जिस पर एरिक कहता है, मिथ और लेजेंड अलग कहानी बताते हैं। तभी वो एंकर पूछता है कि ग्रीक गॉड्स अगर आ गए तो? जिस पर एरिक कहता है, हाँ, इनमें से कोई तो है जो स्वयं को हर्कुलिस कहता है और वो बस उठाने की ताकत रखता है। पर ये मिथ के आड़ में एलियन रहते हैं। जैसे कि कोई बंदा था जो एवेंजर्स में हथौड़ा लेकर रहता था, उसका नाम बेटा रेबिन था। यहाँ हम सिग्रोड नाम के आदमी को देखते हैं जो एक चैनल देख रहा था। तभी टीवी में एरिक कहता है, ये बेटा रेबिन कभी थंडर और लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता था और नॉर्थ एडास में ऐसी सारी कहानियां हैं। यह सुनकर सिग्रोड अपना खाना बनाने जाता है और तब वो चूल्हा सॉकेट से कनेक्ट करता है, लेकिन तभी उस सॉकेट में से बिजली बाहर निकल आती है, जिसके कारण सिग्रूड को करंट लग जाता है। उसके बाद सिग्रूड अपनी पैकिंग करता है जिसमें वो छोटा सा हैमर रखता है और बाहर आता है। तभी उसे बाहर क्रिस्टीन मिलती है जो कहीं पर जा रही थी। तभी वे लोग बात करते हुए बाहर आने लगते हैं। तभी सिग्रूड कहता है कि मुझे बस 3 बातें याद है। एक ये है कि मेरा नाम सिग्रूड जाल्सन है, दूसरा ये है कि मैं हैमर के साथ काम करता हूँ, और तीसरा ये न्यूयॉर्क सिटी अच्छी है। जिस पर क्रिस्टीन कहती है, बाकी का तुम्हें याद नहीं? जिस पर सिग्रूड कहता है, हाँ याद नहीं है, मुझे लगता है कि मेरी किसी से फाइट हुई थी और चोट दिमाग पे लग गई, इसलिए मैं भूल गया हूँ। ये कहते ही वे दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर सिग्रूड को उसका दोस्त मिलता है, जिसे देखकर सिग्रूड कहता है, अच्छा वो तुम मिल गई, तो कैसी हो दोस्त? जिस पर वो लड़की कहती है, मैं वैसी हूँ जैसे मैं हमेशा होती हूँ। तभी क्रिस्टीन उस लड़की से पूछती है, क्या हम पहले मिले हैं? जिस पर वो लड़की कहती है, मैं वही हूँ जो तुम्हें डॉलर के बदले पहले देने वाली थी। तभी क्रिस्टीन उस लड़की से पूछती है, ठीक है पहले पूछ लो। तभी वो लड़की कहती है, मैं हर जगह पूजे जाता हूँ, मैंने ही दुनिया बनाई और कायदे कानून। मेरे सच का भरोसा करोगे तो तुम दूर तक जाओगे, तो बताओ मैं हूँ कौन? जिस पर क्रिस्टीन सोचती है और कहती है, इसका जवाब गॉड या फिर गॉडेस होगा। जिस पर वो लड़की कहती है, नहीं, इसका जवाब है झूठ। तभी वो लड़की सिगरेट से पूछती है, तुम्हारा कैसे चल रहा है? जिस पर सिगरेट कहता है, मुझे कंस्ट्रक्शन में एक काम मिल गया है, मैं बस वही चाह रहा हूँ। ये कहते ही सिगरेट वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम वो कंस्ट्रक्शन देखते हैं जहाँ पर सिगरेट आया हुआ था। तभी वहाँ का हेड सबसे कहता है कि तुम सबको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा और अगर तुमने उसके रूल्स तोड़े तो हम तुम्हें कोर्ट ले जाएंगे। ये सब सुनने के बाद बहुत से लेबर्स उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। तभी वहां खड़े उस लीडर के कुछ गुंडे सिगरूड को देखते हैं और कहते हैं, तुम खड़े क्यों हो? लेकिन तभी सिगरूड उस गुंडों के हाथ पर एक सिंबल देखता है और कहता है, मैं इस सिंबल को जानता हूँ। जिस पर वो गुंडा कहता है, तुम जानते हो रूल ऑफ थॉर को? वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ और पावर है। तभी वो लीडर सिगरूड को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर करने लगता है, लेकिन सिगरूड मना करके वहां से चला जाता है। ये देखकर वो लीडर अपने गुंडों से कहता है कि इसे अच्छे से वक्त सिखाओ। अब रात हो चुकी थी और हम सिगरूड को देखते हैं
जो सुनसान रास्ते पर जा रहा था। लेकिन तभी बारिश होने लगती है और तब वे सारे गुंडे वहां आते हैं और सिगरेट को डराने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से बिजली गिरने लगती है। यहाँ एक गुंडा चाकू निकालता है और सिगरेट को डराने लगता है। लेकिन तभी पीछे से एक गुंडा आता है और सिगरेट का गला चेन से बांध देता है और उसका गला दबाने लगता है। तभी वो दूसरा गुंडा अपने चाकू से सिगरेट का फेस फाड़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सिगरेट ने अपने बैग से हथौड़ा बाहर निकाला हुआ था और तब सिगरेट उसी हैमर से एक गुंडे का मुंह फोड़ देता है। ये देखकर बाकी के गुंडे रुक जाते हैं और फिर सिगरेट पे हमला करते हैं। लेकिन सिगरेट उन सबको हैमर से मारने लगता है। तब एक गुंडा सिगरेट पे हमला करता है और उससे उसका हैमर दूर करवाता है और कहता है, अब क्या करोगे तुम? क्या अपने हैमर को बुलाओगे? लेकिन तभी सिगरेट उस गुंडे के अंडों पर ही मारकर पुनः उस हैमर को उठा लेता है। यहाँ वो गुंडा फिर से हमला करने आता है, लेकिन सिगरेट उसी हैमर से उसका मुंह तोड़ देता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि वो गुंडा वहीं पर बैठा हुआ है और सिगरेट से पूछता है, तुम हो कौन? जिस पर सिगरेट कहता है, तुमने कहा कि थॉर को गुस्सा आएगा, इसलिए थॉर दंड देता है, तो जाके तुम अपने साथियों से कहो कि थॉर आ रहा है। ये कहते ही सिगरेट के पास बिजली गिरने लगती है